नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी तक इनर वर्क बता रही थी ट्विन फ्लेम्स के लिए, और मैंने बताया कि आपको 7 चक्रास करने हैं और मेडिटेशन करनी है, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन सबसे विशेष बात है, जो गलती शायद मैं भी बहुत पहले कर रही थी और मुझे भी पता नहीं था। तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी आपकी एनर्जी इतनी फ्लक्चुएट क्यों हो रही है। तो इस विषय में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं उसके तुरंत बाद हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो। तो आप जो लोग भी ध्यान करते हैं उसके बाद तुरंत ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहली बात, आप जब भी ध्यान से उठते हैं सबसे पहले तो आप एक साफ स्थान पर कुछ बिछा कर ही बैठेंगे। आप डायरेक्ट ज़मीन पर बैठकर कुछ भी नहीं करेंगे। और जब आपका ध्यान ख़त्म होता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर ज़मीन पर नहीं रखने हैं। आपको सीधे चप्पल पहननी है या किसी और चीज़ पर पैर रखना है, या बगल में कोई दीवार है तो आपको टेक लगाकर आपको चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं। किसी दीवार को टेक नहीं लगाना है। अगर आप ज़मीन पर तुरंत पैर रखेंगे तो जो आपने एनर्जी अपनी हीलिंग बॉडी में की है, जो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन आपकी हाई हुई है, वो सीधे धरती में समा जाएगी। आप दीवार को छुएंगे, दीवार से होते हुए एनर्जी फिर से धरती में चली जाएगी। आपको पहली गलती ये नहीं करनी है। और एक दूसरी बात है कि आपको ध्यान से उठने के तुरंत बाद, जैसे हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, फिर भूख लग जाती है, ध्यान करते हैं, उसके बाद हम जल्दी जल्दी खाने की तरफ चले जाते हैं। और बहुत बार होता है कि हमने पानी पी लिया या खाना खा लिया। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ध्यान के तुरंत बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है, थोड़ा सा रुकना है। तीसरा पॉइंट है कि आपको इसके तुरंत बाद किसी से भी बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ी देर मौन रहना है, शांत रहना है, अपने आप में रहना है। उतना टाइम देना है जितनी देर में एनर्जी बैलेंस होके आपके पूरे शरीर में स्थिर हो जाए। चौथा पॉइंट है कि आप जब ध्यान करते हैं तो बहुत सारा विजुअल करते हैं, आप थॉट्स में जाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले मैं भी ये गलतियाँ करती थी, लेकिन अब नहीं करूँगी। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत बार ऐसा कि भगवान ने दर्शन दे दिया, या कुछ और चीज़ें देखते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और हम शायद, हो सकता है जो हमारे गुरु हों, हम उन्हें शेयर कर देते हों, या हमारे आसपास हमारे जानने में कोई है, हम बातों बातों में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है हम उन्हें शेयर कर देते हैं। तो आपके ध्यान में या मेडिटेशन में आपको जो कुछ भी गाइडलाइन मिलती है, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, आप उसे किसी से शेयर नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने देखा कि कोई लाइट आपके ऊपर आई है, एनर्जी आपको मिल रही है, तो ये भी हो सकता है कि आपने लोगों से शेयर कर दिया तो वो कुछ दिन तक आपको दिखाई ना दे, वैसा कुछ हो ही ना। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो आपके पास आए, वो चीज़ें आपको दिखने लगें, पॉजिटिविटी आप फील करने लगें। नहीं तो क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ आपको दोबारा कभी भी ना दिखाई दे। तो जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो आपको कोई गिफ्ट दे रही हैं, कुछ समझा रही हैं, तो वो आपको किसी को भी शेयर नहीं करनी। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जब भी आप ध्यान करके उठेंगे तो जो लोग स्त्री हैं, पुरुष हैं और वैवाहिक संबंध में हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि इसके बाद आपका मन शांत होगा। और बहुत लोगों का ये हो सकता है कि उन्हें सहवास करने का या संगत का की इच्छा हो, लेकिन आपको इसके बाद इस तरह का भी कोई संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है जब हम चक्रास करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं। और जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारी एनर्जी सीधे नीचे की तरफ चली जाती है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और वैसे भी बहुत सारे जो योगी लोग होते हैं जो कंटिन्यू डेली मेडिटेशन और चक्रास और ध्यान करते हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि उन्हें महीने में सिर्फ 2 बार ही ऐसे संबंधों में जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ ही आप हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें भी इस बात का सबसे विशेष ध्यान देना है। और जो आपकी एनर्जी फ्लैक्चुएट हो रही है, इधर उधर हो रही है, तो ऐसा बहुत बार होगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के आपके ऊपर अटैक्स होंगे, वो किसी के अंदर भी आ सकते हैं। तो जितना आप नेगेटिव होंगे
वही चीज़ें आपके ट्विन के अंदर भी होंगी। तो फिर अगर आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो जो आपकी तरफ आ रहे थे वो थोड़ा-सा फिर रुक जाएँगे, हो सकता है फिर भाग जाएँगे। तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है। और मैंने एक चीज़ें आपको डेली कहनी है अपने आप से, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। आपको बोलना है मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक सोल हूँ। और आपको ये कहना है कि मैंने अपने अंदर के सारे इश्यूज़ जो हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको दूर कर दिया है, उसको हटा दिया है, उसको हटा दिया है। मैं सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहती हूँ या दूर रहता हूँ, दूर रहता हूँ। मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। आपको जब भी थोड़ा-सा लो फ़ील होना शुरू हो जाए तो ऐसा करना है। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों को गाइड करती हूँ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़ी होती है। कुछ लोग की प्रॉब्लम जेन्युइन होती है और कुछ लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है मेरी एनर्जी को सोखने के लिए। और बहुत बार ऐसी इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, जब मैंने लो फ़ील किया तो मैंने कहा कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। उस पर मैंने वर्क किया, इस चीज़ को समझा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो ध्यान करने के तुरंत बाद आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ देखिए मैं नेचर में हूँ, तो नेचर से प्यार कीजिए, पौधे लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जब आप लो फ़ील करें तो आप पेड़ों के बीच में जाएँ, बैठें और अपनी हार्ट चक्रा से कनेक्ट होइए और एनर्जी लीजिए। पॉज़िटिव रहिए और मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।